परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1116 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 पद 8। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हम इस बात को पूर्व में मनन कर चुके हैं कि संत पौलुस मसीह जीवन को लड़ाई से तुलना करके क्यों समझाया है। इसलिए कि वर्तमान संसार में जो शैतान के प्रभाव में है, प्रभु के लिए जीना शैतान और उनकी सेना के खिलाफ की जाने वाली एक लड़ाई है। इस आत्मिक लड़ाई में विश्वास और प्रेम के झिलम का महत्व के बारे में भी हम पिछले सत्रों में मनन किए थे। आज हम उद्धार की आशा का टॉप पर संक्षेप में कुछ बातें मनन करेंगे। झिलम अथवा शील्ड लड़ाई के दरमियान दुश्मन की हमला से अपने आप को बचाने या उसकी हमला को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शैतान जब हमला करता है, आत्मिकता में अटल रहने के लिए हमें परमेश्वर पर अटूट विश्वास और परमेश्वर से गहरा प्रेम होना जरूरी है। हेलमेट अथवा टॉप सुरक्षा को दर्शाता है। यहाँ लेखक पौलुस के द्वारा उपयोग किया गया उद्धार की आशा का टॉप नामक शब्दावली हमारा उद्धार की चिरस्थायी सुरक्षा को दर्शाता है। बाइबल जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये अवश्य समझ पाएंगे कि उद्धार यद्यपि एक ही हो, उसका त्रिकालीय अवस्था है। आसानी से समझने के लिए बाइबल पंडितों के द्वारा उद्धार की त्रिकालीय अवस्था को भूतकालीन उद्धार, वर्तमानकालीन उद्धार और भविष्यकालीन उद्धार के रूप में उद्धार का विभाजन किया है। भूतकालीन उद्धार हमारी आत्मा का उद्धार अथवा पाप का दंड से हमारा उद्धार को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में रोमी 10:9 के अनुसार जितने भी लोग स्वीकार किए हैं, वे सब पाप का अनंतकालीन दंड आग की झील से हमेशा के लिए उद्धार पाए हुए हैं। यूहन्ना 3:16, रोमी 8:1-33 और 34 पद। वर्तमानकालीन उद्धार दैनिक जीवन में एक विश्वासी शरीर, संसार और शैतान के द्वारा लाए जाने वाले पाप के प्रलोभनों पर परमेश्वर का आत्मा की सामर्थ्य की मदद से जीत प्राप्त करते हुए जीवन बिताने की अवस्था को दर्शाता है। रोमी अध्याय 6 पद 1 से 14 तक और 17 से 32 तक हम इसे पाप की सामर्थ्य से उद्धार भी बुला सकते हैं। भविष्यकालीन उद्धार प्रभु यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान विश्वासी के शरीर भी बदलकर प्रभु यीशु मसीह के महिमामय शरीर के अनुरूप बदल जाने की अवस्था को दर्शाता है। हम इसे पाप की उपस्थिति से उद्धार भी बुला सकते हैं। उसके पश्चात हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे शारीरिक रूप में, क्योंकि हम पवित्रता की ओर हमारा शरीर, प्राण और आत्मा पूर्ण रूप में बदल जाने के कारण संसार और शैतान हमारे ऊपर उसके पश्चात, प्रभु के मध्याकाशीय आगमन के पश्चात किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पाएगा। फिलिप्पी 3 पद 20 और 21, पत्रस की पहली पत्री अध्याय 1 पद 4 से 7 तक। शरीर परिवर्तित हो जाने के कारण शरीर में भी उस समय पाप वास नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो उद्धार हमें मिला है वो चिरस्थायी उद्धार है, सुरक्षित है और किसी भी कारणवश उस उद्धार को हम जो पाए हैं खोएंगे नहीं। यूहन्ना अध्याय 10 पद 28 और 29, फिलिप्पी 4 के 7, दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 2 पद 13 और 14। धर्मों और कर्मों को करने के द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त करने की कोशिशें करते हैं, परंतु यीशु मसीह के द्वारा हमें एक चिरस्थायी एवं कभी न नष्ट होने वाला उद्धार प्राप्त हुआ है। मेरी आवाज सुनने वालों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक इस चिरस्थायी उद्धार को प्राप्त नहीं किया हो, तो आज ही अभी ही अपने पापों को कबूल कर क्षमा याचना प्रभु से करते हुए यीशु मसीह को अपना दिल में बुलाइए, ताकि आपका शरीर, प्राण और आत्मा हमेशा के लिए सुरक्षित रहें। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मारानाथा।